आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन बिहार, बिगेस्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इन बिहार। तो चलिए देख लेते हैं बिहार के प्रोजेक्ट्स। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लग में लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। इतिहास से ही बिहार भारत का एक काफी इम्पोर्टेंट अंग रहा है और कहीं ना कहीं बिहार का इतिहास भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले काफी हद तक अलग भी रहा। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक का जन्म मौजूदा बिहार में ही हुआ था और साथ ही सबसे पहले 700 सालों से भी पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी लगभग हर कोई जानता है। लेकिन समय के साथ बिहार की काफी हद तक सिचुएशंस बदलती गई, जिसमें कुछ गलतियां इंसानों की हैं तो कुछ हालातों की भी। लेकिन आज फिर से बिहार को मजबूत बनाने के लिए इस वक्त काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर बिहार में काम चल रहा है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक प्रपोज्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से, जो कि बिहार के नालंदा में प्रपोज किया गया है। 2018 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाने को लेकर अनाउंसमेंट किया गया था कि वो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये स्टेडियम बिहार क्रिकेट टीम का भी घर होगा। अक्टूबर 2018 में ही नीतीश कुमार द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन भी रखा जा चुका था। ये क्रिकेट स्टेडियम इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये मोइनुल हक स्टेडियम के बाद बिहार का दूसरा ऐसा स्टेडियम होगा जो कि इंटरनेशनल खेलों को होस्ट कर सकेगा। साथ ही इसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के तर्ज पर बनाया जा रहा है। करीबन 40,000 के आसपास की कैपेसिटी इस पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की होगी, जो कि वैसे इंडिया में मौजूद कुछ बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स के मुकाबले काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन उतनी कम भी नहीं है। करीबन 90 एकड़ की जमीन पर इस पूरे स्टेडियम को बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 800 करोड़ रुपयों के खर्चे का अनुमान है। इस पूरे स्टेडियम के अंदर बनने के बाद रिसर्च सेंटर, मोटिवेशन सेंटर, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया और बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल्स भी होंगे। इसका फाउंडेशन स्टोन रखते वक्त ये सोचा गया था कि ये लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी भी फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा है और शायद 2022 तक ये पूरा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो सकता है। एम्स दरभंगा। अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वह है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा। 28 फरवरी 2015 को 2015-16 बजट स्पीच के दौरान अरुण जेटली ने कुछ नए एम्स को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम, तमिलनाडु और बिहार के अंदर भी एक एम्स मौजूद था, जहां पर बिहार में दरभंगा को इस एम्स की जगह के रूप में चुना गया, जिसको सितंबर 2020 में फाइनली अप्रूवल मिल गया था। यानी कि अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिले अभी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। एम्स दरभंगा इस वक्त बिहार में अंडर डेवलपमेंट है, जहां पर अभी साइट की इंस्पेक्शन ही चल रही है। 13 मार्च को सेंट्रल टेक्निकल टीम के 3 मेंबर एम्स दरभंगा की प्रपोज्ड साइट का इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इनिशिएटिव के तहत ही इस एम्स दरभंगा को भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर इस वक्त और भी कई सारे एम्स पर काम चल रहा है। साथ ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये पूरा एम्स करीबन 1264 करोड़ रुपयों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। साथ ही अभी आ रही कुछ अपडेट्स की अगर बात करें तो करीबन 75 एकड़ की जमीन पर इस एम्स दरभंगा का निर्माण किया जा सकता है, जहां पर बनाने से पहले पूरी तरह से जमीन को समतल किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि दरभंगा में मौजूद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नजदीक ही इस एम्स दरभंगा को बनाया जाए। श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज। चलिए अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज, जो कि एक रेल कम रोड ब्रिज है बिहार में मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर। ये ब्रिज मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को उत्तरी बिहार के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है और साथ ही बिहार में गंगा के ऊपर तीसरा रेल कम रोड ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई करीबन 3.75 किलोमीटर है, जिसका कंस्ट्रक्शन साल 2002 में शुरू हुआ था। जी हाँ, इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन वर्क को हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, जहां पर ब्रिज को फाइनली फ्रेट ट्रेन के लिए मार्च 2016 में हमारे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जिसके बाद उसके एक महीने बाद ही यानी अप्रैल 2016 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज मनोज सिन्हा द्वारा इस ब्रिज को पैसेंजर ट्रेन के लिए भी खोल दिया गया। लेकिन ये ब्रिज आज भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक रोड कम रेल ब्रिज है, यानी कि इसके एक लेवल पे अगर रेलवे लाइन है तो दूसरे लेवल पर रोड। रेलवे लाइन तो इस ब्रिज में इस वक्त ऑपरेशनल है, लेकिन रोड का काम आज 19 साल बाद भी इस ब्रिज में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसे सिर्फ कुछ सालों में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। इस ब्रिज में आज भी अप्रोच रोड, यानी कि वो रोड जो ब्रिज के एंड में होती है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो अभी तक भी बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं है। और ऐसा क्यों है? सिंपल एक दिक्कत जो कि है लैंड एक्विजिशन। खैर, दिक्कत कोई भी हो, लेकिन किसी ब्रिज को बनाया इसलिए जाता है कि वो एक जगह को दूसरी जगह से लिंक कर सके, और जब तक वो ब्रिज पूरी तरह से लोगों के काम नहीं आता तब तक उस ब्रिज को बनाने का सच में कोई भी फायदा दिखाई नहीं देगा। पटना मेट्रो। तो चलिए अगले बिहार के प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि बिहार की ही राजधानी पटना में अंडर कंस्ट्रक्शन है। पटना मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसे ओन और ऑपरेट करने का जिम्मा पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का होगा। करीबन 13,400 करोड़ रुपयों के आसपास का खर्चा इस प्रोजेक्ट में आने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत ही बनाया जाएगा। साल 2011 में ही प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया था, जिसमें इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में बनाकर पूरी तरह से तैयार करने का प्लान है। करीबन 75 किलोमीटर लंबा ये पूरा पटना मेट्रो का प्रोजेक्ट होने वाला है, जहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का साथ दे रही है इस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो के पहले रेल कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जहां पर लगभग एक महीने बाद ही फाइनली पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपना ऑफिस भी जो है वो ओपन कर दिया था। बात करें इस प्रोजेक्ट के अपडेट की, तो इस वक्त फिलहाल पटना मेट्रो में काम चल रहा है, और पिछले साल के आखिर में ही नीतीश कुमार ने बताया था कि लगभग 5 साल के अंदर इस पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के 2 कॉरिडोर जो हैं वो पूरी तरह से बनकर ऑपरेशनल हो जाएंगे। दरभंगा औरंगाबाद एक्सप्रेसवे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रोजेक्ट की, जो कि होने वाला है बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कि औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा। ये उम्मीद की जा रही है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बिहार के राज्य से कहीं से भी आप पटना करीबन 4 घंटे में पहुंच सकेंगे। इस वक्त इस प्रोजेक्ट पर लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, जिसकी लंबाई करीबन 205 किलोमीटर के आसपास होगी, और लगभग 7,200 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आ सकता है। अभी की मौजूदा जानकारी के हिसाब से औरंगाबाद के मदनपुर से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे गया एयरपोर्ट के बगल से होते हुए जीटी रोड को भी कनेक्टिविटी देगा, जिसका काम शुरू होने के बाद करीबन 30 महीने के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को भी भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत ही बनाया जा रहा है, और आने वाले समय में ये बिहार के लोगों को काफी हद तक बेहतर सुविधाएं जरूर देने वाला है। कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। तो कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज भारत के बिहार में पटना में कच्ची दरगाह को हाजीपुर के बिदुपुर से कनेक्ट करता हुआ एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। नवंबर 2021 तक इस ब्रिज के कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन है, जिसके बाद ये एक आसान रोडवे लिंक बना देगा बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भाग में। साथ ही 2 मेजर नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे 30 और नेशनल हाईवे 333 को भी कनेक्ट करने का काम करेगा। साल 2016 में इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू किया गया था, जिसका टोटल लेंथ करीबन 9.76 किलोमीटर के आसपास का है, जिसमें ये बनने के बाद एक अच्छी कनेक्टिविटी तो देगा ही, साथ ही जो मौजूदा महात्मा गांधी सेतु है उसके भी लोड को काफी हद तक कम कर देगा। पूरे ब्रिज को बनाने के साथ करीबन 13.24 किलोमीटर के अप्रोच रोड्स को भी बनाने का काम इस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, जिसमें कुल 6 लेन की रोड बनाई जाएगी, और पेडेस्ट्रियंस का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पेडेस्ट्रियन पाथ बनाया जाएगा दोनों ही रोड्स के दोनों साइड पर। बनने के बाद ये भारत में भी नदी के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज होने वाला है, जिसका काम अब लगभग अपनी आखिरी स्टेजेस तक पहुंच चुका है। राजगीर नेचर सफारी। चलिए अब बिहार के एक ऐसे प्रोजेक्ट की भी बात कर लेते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है,
जो कि है राजगीर की नेचर सफारी, जिसे पिछले महीने ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। बिहार में टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर के बेसिकली उस प्लान के साथ इस मेन स्टेप को उठाया गया था, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने करीबन 500 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन पर इस नेचर सफारी का डेवलपमेंट किया है। भारत का पहला ग्लास स्काई वॉक आपको इसी नेचर सफारी में देखने को मिलेगा, जहां पर और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे सस्पेंशन ब्रिज, एडवेंचर पार्क, बटरफ्लाई जोन, आर्चरी रेंज, रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स, रेसलिंग जोन जैसी चीजों को भी इंक्लूड किया गया है। नीतीश कुमार के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट भारत के अलग अलग जगहों से बिहार की तरफ आएंगे, जिसमें उनके मुताबिक लगभग 2 लाख के आसपास फॉरेन टूरिस्ट भी होंगे, जो कि मोस्टली बोध गया, वैशाली या राजगीर की तरफ आते हैं। और उन्होंने कहा कि एक बार अगर कोविड के केसेस कम होने शुरू हो गए तो उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के पार्क्स बिहार में ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को लेकर के आएंगे। तो ये थे बिहार के कुछ मेन इंपॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनमें इस वक्त या तो काम चल रहा है या फिर वो हाल ही में ही कंप्लीट हुए हैं। लेकिन इसके अलावा बिहार में काफी सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इस वक्त या तो काम चल रहा है या फिर उन्हें प्रपोज किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, APJ अब्दुल कलाम सेंटर, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का रिडेवलपमेंट, महात्मा गांधी सेतु पैरेलल ब्रिज, पटना रिंग रोड, भीटा एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट, पटना और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज, लोकनायक गंगापात, न्यू गया मेट्रो, बिहार फिल्म सिटी और न्यू कोलीवार ब्रिज, जिसे हाल ही में ही ओपन कर दिया गया है। तो बस बिहार के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें पूरे होते होते इतना टाइम क्यों लग जाता है। और सबसे बड़ा जो इशू हमें देखने को मिलता है वो होता है डिले पे डिले। लेकिन मैं ये बात कह रही कि अभी जिस तरह स्पीड से काम करने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि ऐसा जरूर होता है कि इतने प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो डिले होते जाते हैं और उनका भी नुकसान जो है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है और फिर नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब पिछले जो, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बेशक चेंज होती रहे, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स काम के और जो एटलीस्ट स्टार्ट हो चुके हैं या जिनको अप्रूवल मिल चुका हुआ है वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। यार मेरा तो ये है, सबसे पहले आपको नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। अभी जैसे हमने बीच में जो है रेलवे ब्रिज देखा जो कि कंबाइंड था, जहाँ पे ऊपर जो है ट्रैफिक के लिए, नीचे ट्रेन के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं ये लोगों को भी कनेक्ट करते हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट जो है, जो लोड होता है एक जगह पर, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कम हो जाता है। तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें नहीं रोकना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि डिफरेंट जगहों पर अगर रोड्स, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, कनेक्टिविटी होती है, लेकिन उसके साथ साथ देखो आप, मतलब टूरिज्म भी तो बहुत ज्यादा बढ़ता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे, फैसिलिटीज होंगी, डेफिनेटलि लोग विजिट करना आना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उसमें लैंड को लेकर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बड़ा हाँ लोगों की तरफ से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, रोड्स अच्छी नहीं बनेंगी, तो किस तरीके से फिर कंट्री जो है वो डेवलप करेगा। तो मुझे लगता है हमारे लोगों में ये बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लोग जो है इस चीज में बहुत ज्यादा इशू करते हैं। लेकिन दूसरी यहाँ पे मैं सबसे अच्छी बात कहना चाहूंगा बिहार गवर्नमेंट की, कि वो जो है एम्स जो है वो लेकर आ रही है। मेडिकल की सुविधा जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके लोग तंदुरुस्त हैं फिर ही आपके वहां पे डेवलपमेंट हो तो मजा है। लोग अगर तंदुरुस्त नहीं है, फिर डेवलपमेंट ना हो तो फायदा नहीं। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी इसलिए भी होती है क्योंकि जो अगर आपके खुद के स्टेट में या आपके शहर में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो क्या होता है कि फिर वो किसी दूसरे शहर पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है जहां पर बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये
ये वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने अपने शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स विद फुल फैसिलिटी लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा एक ऑप्शन है। इससे क्या होता है कि जो बाकी के जो शहर हैं और उनके हॉस्पिटल्स हैं उन पर उतना ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। हम अक्सर औकात बिल्कुल यही बात करते हैं, जैसे छोटे छोटे शहर जो हैं, छोटे इतने भी छोटे नहीं जो कि दूसरे पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, वहां से जब लोग लाहौर आते हैं तो हमें एक तो उन्हें देख के इस चीज पे दुख होता है कि यार उन्हें एक प्रॉपर फैसिलिटी ट्रीटमेंट के हवाले से नहीं, यानी कि रिहाइश के हवाले से या दूसरी जो चीजें हैं उसके हवाले से एक प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती। तो यही अगर उनके शहर में हॉस्पिटल्स हो, पूरी सुविधा हो, डॉक्टर्स हो, मशीनरी हो, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं ना तो ऐसे पूरा एक मतलब ऐसे लगता है लोग पिकनिक बनाने आए हैं जमीन पर, एक पेशेंट के साथ पता नहीं कितने ज्यादा अटेंडेंट होंगे। और ये ना सिर्फ मुझे लगता है डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा एक वाकई में वो भी सही इस चीज में गुस्सा होते हैं कि मतलब एक टाइम पर एक बंदा होना चाहिए। और इसके साथ मुझे एक चीज ही समझ नहीं आई कि जो स्टेडियम वाली बात थी उसमें ये था कि गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल भी बनाए जाएंगे, मतलब वो नहीं मुझे समझ में आया कि वो क्यों बनाए जाएंगे। ये मुझे भी नहीं मालूम, ये जरूर बताइएगा। और दूसरी जो है मैं यहाँ पे यही बात कहूंगा कि गवर्नमेंट जो होता है उसका काम होता है फैसिलिटेट करना, और बाकी जो है वो जो फैसिलिटीज हमें देती हैं उसका हम किस तरह ख्याल रखते हैं, उससे यानी कि केयर, उस यानी कि जो इक्विपमेंट दे रही है उसकी केयर हम अवाम पे डिपेंड करती है कि हम जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखें। मैं तो हमेशा ये बात बोलती हूँ कि नो डाउट गवर्नमेंट हम लोगों को फैसिलिटेट करती है, लेकिन लोगों में खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, सोशल मीडिया के लिहाज से हो या चाहे हम लोगों के जो हम लोग आम रूटीन में इस्तेमाल करती हैं पब्लिक प्रॉपर्टी उसके लिहाज से हो। मुझे लगता है कि लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें कैसे सक्सेसफुल होना है, हमें अपने कंट्री को आगे कैसे लेकर चलना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छे रोड्स होंगे, ब्रिजेस होंगे, कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, रेल ब्रिजेस अच्छे होंगे, मुझे लगता है उतनी ही ज्यादा चीजें और आसान हो जाएंगी। यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जितनी आसानी से और जितनी तेजी से पहुंच सकेंगे ना, आपकी डेवलपमेंट भी उसी तेजी सॉरी आपकी यानी कि वो तरक्की भी उसी तेजी से होगी। हाँ, तो डेवलपमेंट तरक्की होगी और क्या से बोलते हैं, और देखो टाइम की बचत है, उसके अलावा पैसे की भी बचत है, बहुत सारी चीजों की बचत है। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छा लगा। आई थिंक हम लोग फर्स्ट टाइम बिहार के प्रोजेक्ट्स देखे हैं हम लोगों ने, और खुशी भी काफी हुई कि काफी अच्छे तरीके से वहां पर काम चल भी रहा है और कुछ चीजों में डिले भी हो रहा है। एनीवे ये तो साथ साथ चलता रहता है, बट उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी जल्दी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वहां के शहरियों के लिए बहुत ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जहां पर ये सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब ये चल रही होती है, मतलब कोई भी रोड वगैरह बन रही होती है ना, तो उस टाइम पर भी लोग जो उनसे ना वो बड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं और उनको बातें करते पता नहीं कब खत्म होगा, ये वो इस तरह की यार देखें, एक काम है ना वो गवर्नमेंट करवा रही है, 6 महीने साल में खत्म कर देना, फिर अवाम कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन एक काम जो सालों साल, यानी कि जैसे अब लाहौर में मेट्रो ट्रेन बन रही थी, वो मेरा ख्याल है 2 साल का प्रोजेक्ट था और उसमें 5 के 6 साल लग गए थे, तो अवाम भी फिर तंग आ जाती है। एनीवे गाइस, ओवरऑल हमारी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और बिहार से कौन कौन ताल्लुक रखता है कमेंट सेक्शन में, और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये भी बताइएगा। और अब हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।